बिहार में बीजेपी की जो उल्टी गिनती है शुरू हो चुकी है। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करने गए थे। कोर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जात जात करने लगी। वहीं पर जो रामभद्राचार्य हैं, उन्होंने फिर से एक बार बाबा साहेब का अपमान किया है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और नेहा सिंह राठौर ने रामभद्राचार्य जैसे लोगों को किस तरीके से आईना दिखाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करेंगे अमित शाह के इस वीडियो से। दोस्तों, बिहार में बीजेपी ने रैली शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री भी रैली कर रहे हैं, अमित शाह भी रैली कर रहे हैं, योगी भी रैली करने जाने वाले हैं। आमतौर पर यही देखा गया है कि ये लोग मटन, मंगलसूत्र, मुगल इसी पर बातें करते हैं। मतलब हिंदू मुसलमान की ये लोग राजनीति ज़्यादा करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक बीजेपी अब जात जात करने लगी। अमित शाह बिहार में रैली कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं बनिए का बेटा हूँ, मैं बनिए का बेटा हूँ। आखिर ऐसी क्या वजह थी? जो लोग खुद को हिंदू हिंदू कहते थे, आज वो कह रहे हैं मैं बनिए का बेटा हूँ। तो बिना देर किए अमित शाह का ये वीडियो देखिए आप। भाइयों बहनों, कल लालू प्रसाद की पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कि अमित शाह आ रहे हैं तो जवाब देकर जाए, मिथिलांचल के लिए क्या करें। भैया जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे भाई, मैं तो बनिए का बेटा हूं, आना पाई का हिसाब लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना सीतामढ़ी वालों, मोदी जी ने पिछले 6 दौरों में 83,000 करोड़ रुपया हमारे बिहार के विकास के लिए दिया है। और मैं मिथिलांचल की बात करता हूं। सीतामढ़ी का नेशनल हाईवे 527 पूरा कंक्रीट का बन रहा है। सीतामढ़ी वालों, 2 साल के बाद नेशनल हाईवे 527 पर विमान भी उतर पाए, ऐसा रोड मोदी जी बना रहे हैं। भाइयों बहनों, 2400 करोड़ से सीतामढ़ी, सुरसंड, जयनगर, निर्मली रेलखंड बन रहा है। 474 करोड़ से सीतामढ़ी, जयनगर, नरैया रोड का दोहरीकरण हो रहा है। 201 करोड़ से बहार गांव से सीतामढ़ी सुरसंड सड़क का कार्य चल रहा है। 1600 करोड़ से नेशनल हाईवे 31 पर 140 किलोमीटर लंबे खगड़िया पूर्णिया खंड का निर्माण हो रहा है। 1740 करोड़ से कई सारी रेल योजनाएं, जिसमें 1520 करोड़ से झंझारपुर लोखा रेलखंड, दरभंगा बाईपास रेलवे लाइन, 220 करोड़ से सोना नगर बाईपास रेल लाइन और कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। तो अमित शाह के इस बयान से पहले लोगों को यही लग रहा था कि ये एक हिंदू का बेटा है, लेकिन आज पता चला कि ये हिंदू नहीं हैं, ये बनिए के बेटे हैं। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी कभी जाति कभी धर्म के पिच पर आसानी से खेलती है और जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाती है। ये वीडियो इसका जीता जागता सबूत है। इन लोगों का भाषण आपने सुना? बताइए, जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मोदी जी भी ऐसे लच्छेदार भाषण देते हैं और जनता का दिमाग चकरा जाता है। और अमित शाह ने भी मोदी स्टाइल में यहाँ पर भाषण दिया, कहा बताइए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अरे ऐसा नहीं हुआ। देश की जनता चीख चीख के कह रही है ऐसा नहीं हुआ। बिहार में विकास नहीं हुआ। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बिहार में शिक्षा बदहाल हो चुकी है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। बिहार में पुल भरभरा के गिर रहे हैं। बिहार में बिल्कुल बदहाली का आलम है। गृह मंत्री जी, बिहार में बदहाली का आलम है। 2005 से नीतीश की वहाँ पर सरकार है। नीतीश कुमार ने वहाँ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसने पलटी मारी है। ये थाली के बैगन की तरह इधर उधर व्यक्ति लुढ़कता रहा। ये व्यक्ति लगातार पलटी मारता रहा और बिहार के लोग पलायन करने को मजबूर है। और गृह मंत्री ऐसा भाषण दे रहे हैं कि जैसे बिहार में एकदम बहार आ गई है। बिहार में बाहर नहीं आई है, बिहार में बदहाली का आलम है। तो बिहार की जनता को ऐसे लच्छेदार भाषणों से बचना चाहिए। और जो बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही थी, आज वो आखिर जाति पर क्यों उतर आई? क्योंकि बिहार में जाति की जड़ें बहुत गहरी हैं। लेकिन अब बिहार की जनता ने भी बदलाव का मन बना लिया है, पूरी तरीके से बदलाव का मन बना लिया है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग सेव करके रखिएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में इस बार होने वाला है। नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। इस बीच मोदी जी के गुरु
रामभद्राचार्य, जिन्हें मोदी जी ने पद्म पुरस्कार दिला दिया, पहचानते हैं इनको? इनका नाम है रामभद्राचार्य। इनके जो समर्थक हैं इनको भगवान मानते हैं, लेकिन रामभद्राचार्य लगातार बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। रामभद्राचार्य का एक वीडियो वायरल है, ये वीडियो देखिए आप। इसी वीडियो में रामभद्राचार्य ने कहा है कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति का अपमान किया है। बाबा साहेब को संस्कृत नहीं आती थी, जो बाबा साहेब कई भाषाओं के ज्ञाता थे। आज रामभद्राचार्य जैसे लोग कह रहे हैं कि बाबा साहेब को संस्कृत नहीं आती थी। बताइए, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वाले रामभद्राचार्य ने कहा कि मनुस्मृति का एक भी वाक्य राष्ट्र विरोधी नहीं है। बाबा साहेब को संस्कृत का ज्ञान होता तो मनुस्मृति का अपमान नहीं करते। बिना देर किए रामभद्राचार्य का ये वीडियो देखिए, जिस पर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह के लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने रामभद्राचार्य को तगड़ा जवाब दिया है, लेकिन सबसे पहले रामभद्राचार्य का ये वीडियो देखिए आप। यदि अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान होता तो बाबा साहब अंबेडकर मनुस्मृति का अपमान न करते। वो तो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन देकर बात कर दिया, और अंग्रेजों के एक अक्षर में आता जाता नहीं। मनुस्मृति का एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो राष्ट्र विरोधी हो। स्वतंत्रता का शंखनाद मनु ही कहते हैं, सर्वम परम दुखम सर्वमात्म सुखम सुखम एतत् समासेन विद्या लक्षण सुख दुख हो। स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है, परतंत्रता सबसे बड़ा दुख है। मनु कहती, मनु ने कहाँ कुछ कहा। अब ये फिर पूरा एक धड़ा जो है वो फिर नाराज हो जाएगा, वो क्योंकि वो उनके तो आदर्श हैं अंबेडकर जी। आदर्श मेरे में मैं बहुत प्रेम करता हूँ, पर उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था। फिर कह रहा हूँ, हाँ। मनुस्मृति जलाना चाहिए उनको। नाराज होकर दो रोटी और खा ले और क्या होगा। तो रामभद्राचार्य यहाँ पर मनुस्मृति का महिमा मंडन कर रहे हैं। कह रहे हैं मनुस्मृति बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इससे पहले एक शंकराचार्य थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति तो पूरे ब्रह्मांड में लागू है। तो जितने भी कथावाचक हैं, शंकराचार्य हैं, वह मनुस्मृति का गुणगान कर रहे हैं। इनका बस चले तो आज ही संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू करा दें। रामभद्राचार्य का जो महिला एंकर इंटरव्यू ले रही है वो भी बहुत ही ज़्यादा जातिवादी है। उसका नाम शालिनी तिवारी है। शालिनी तिवारी बहुत जातिवादी महिला है, और रामभद्राचार्य का इंटरव्यू लेने ये शालिनी तिवारी इसीलिए गई थी जिससे ये एक नैरेटिव सेट करे कि बाबा साहेब बहुत ख़राब व्यक्ति हैं, बाबा साहेब तो एकदम बेकार थे, बाबा साहेब को कुछ भी ज्ञान नहीं था, बाबा साहेब ने मनुस्मृति का अपमान किया। ये इसे असाइनमेंट मिला है और लगातार घूम घूम के शालिनी तिवारी जैसे लोग बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। इस वीडियो को इसने शेयर भी किया है और देखिए ट्वीट करके लिखा भी है कि तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज का ये बयान है। तो शालिनी तिवारी जैसे लोग अब बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। अगर शालिनी तिवारी जैसे लोगों का वीडियो आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, मुझे बताने की ज़रूरत है। तो रामभद्राचार्य ने जिस तरीके से बाबा साहेब का फिर से अपमान किया है, इसको लेकर लोग आग बबूला हैं। और इस समय नेहा सिंह राठौर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। रामभद्राचार्य ने बाबा साहेब को लेकर जो बयान दिया, नेहा सिंह राठौर को बिल्कुल भी रास नहीं आया, बिल्कुल भी रास नहीं आया। उन्होंने तुरंत इसे जवाब दिया, कहा कि देश को संस्कृत नहीं संविधान जानने वालों की ज़रूरत है। बाबा साहेब को संस्कृत समेत 9 भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन आप जैसे को वो कांटे की तरह चुभते हैं। कितना बेहतरीन जवाब दिया है। नेहा सिंह राठौर कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों की आंखों में बाबा साहेब कांटों की तरह चुभते हैं, क्योंकि जिन महिलाओं और दलितों को आप जैसे लोग कमतर आंकते हैं, उन्होंने उन्हें समानता का अधिकार दिया, दर्द तो होगा ही। कितनी बेहतरीन बातें नेहा सिंह राठौर ने कही है दोस्तों। जितनी तारीफ की जाए नेहा की उतना ही कम है। आईना दिखा दिया है शालिनी तिवारी और रामभद्राचार्य जैसे लोगों को जो लगातार बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि बाबा साहेब को 9 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान था, और सबसे बड़ी बात यह कि संविधान ने समानता का अधिकार दिया, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। मनुस्मृति ने क्या दिया? महिलाओं को मनुस्मृति ने क्या दिया? तो संविधान जो है वो समानता का प्रतीक है। हर कोई बराबर है, सबको सब कुछ करने का यहाँ पर
अधिकार है। तो ऐसे बाबाओं कथावाचकों को बाबा साहेब से इसीलिए डर लगता है क्योंकि बाबा साहेब ने मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को भी जलाने का काम किया। दोस्तों आपको ये भी याद दिला दें कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति का दहन भी कराया था। मनुस्मृति से बाबा साहेब को बहुत ज़्यादा घृणा थी और उन्होंने हिंदू धर्म भी त्याग दिया था। कहा था ये जो धर्म है असमानता पर आधारित है, इसलिए इस धर्म को मैं छोड़ रहा हूँ, और लाखों लोगों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। रामभद्राचार्य जैसे लोग जिस तरीके से बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, जिस तरीके से अमित शाह और बीजेपी अब जात जात कर रही है, क्या लगता है इन तमाम बयानों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।